हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, पीएम मोदी का इजराइल में इतना बड़ा वेलकम देख हिल गए पाकिस्तान और 57 मुस्लिम देश। तो भाई साहब, इस टाइम 57 मुस्लिम देशों के अंदर ये चर्चा हो रही है और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भाई साहब उधर पीएम मोदी का ऐसा वेलकम किया है भाई इजराइल ने। और खुद इसराइल के पीएम आए हैं कि हाँ मतलब हाँ, उनका आकर पीएम वेलकम खुद किया, आके खुद, नेतन्याहू ने वेलकम किया। हाँ। और दुनिया इस टाइम हिली हुई है कि ये हो क्या गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं भाई एयरपोर्ट पे वेलकम हुआ, क्या कुछ हुआ, सारा कुछ देखेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये देखिए तस्वीरें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और दोनों के बीच में जो बातचीत तो इस चीज को भी हमें देखना है कि ये जो ग्रोइंग इंडिया इजराइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। इंडिया एंड इजराइल पार्टनरशिप अगेंस्ट न्यूक्लियर पाकिस्तान। और ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोदी पहुंच गए इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू भी दिल्ली आ चुके हैं, नथिंग न्यू। अब मोदी पहुंच गए इजराइल, इससे बड़ी बात यह है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे माहौल में मोदी जी का इजराइल पहुंचना ये थोड़ा सा मैटर को और सीरियस कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी इसी वक्त टेल अवीव जा रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं और वहां पर पार्लियामेंट जो उनका इजराइल का है वहां पर जाकर हम एड्रेस करेंगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक मैसेज है। पूरे वर्ल्ड ने समझ लिया हम क्या करने वाले हैं। जिनको देखना है कि भाई मोदी नरेंद्र सरेंडर, वो तो यही बोलेंगे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। ईरान का इतना इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी बताऊंगा कि हमने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, आपको मजा आ जाएगा कि भारत का महत्व क्या है। भारत को एज एन इंडिविजुअल नेशन गिना जा रहा है इजराइल की नजरों में, नेतन्याहू की नजरों में, और ना कि एक रीजन। कि भारत से सामान सीधे सऊदीया यूएई जाएगा, वहां से ट्रेन से जाएगा, वहां से इजराइल जाएगा, इजराइल से फिर यूरोप के लिए निकलेगा। ये उस कॉरिडोर की बात हो रही है या हेक्सागन प्लान कोई नई चीज है जो बेंजामिन नेतन्याहू ने सोची है? पाकिस्तान भी बड़ा क्लियर देख रहा होगा कि ये जो अलायंसेस की बात कर रहे हैं, ये जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इंडिया, अरब नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, मेडिटेरेनियन नेशंस, ग्रीस, साइप्रस एंड नेशंस इन एशिया। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इजराइल में किया गया। रिगार्डलेस कि मैं आपको बता दूं कि कुछ एलिमेंट्स इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे थे कि वो नहीं आने चाहिए, पर फिर भी जिस तरीके से इजराइल के लोकल लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत को देखने और उनका स्वागत करने आए थे, वो भी काबिले तारीफ है। इजराइल के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ इंटरनेशनल मीडिया, भारतीय मीडिया का, उन सब में नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों का प्यार जो है वो उभर के सामने आ रहा है। और अपनी पत्नी सारा के साथ बेंजामिन नेतन्याहू जो है नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करने पहुंचते हैं। बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल दिया जाता है, प्रोटोकॉल ब्रीच भी होते हैं, और पूरी दुनिया भर की मीडिया देख रहा हूँ, मिडिल ईस्ट से लेके आसियान और अमेरिका, चाइना, हर जगह इस विजिट के चर्चे। जाहिर सी बात है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को इससे जलन हो रही है। चीजों के ऊपर बात होने वाली, और ये सारी की सारी बातें होंगी कल। मोदी जी आज पहुंचेंगे, या जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो पहुंच चुके होंगे, फिर उसके बाद कल सारी की सारी इसमें डिटेल्स आपके सामने आएंगे एंड वी विल टेल यू एवरीथिंग। जैसा जैसा जो होता है हम आपके पास लेटेस्ट खबर लाने की कोशिश करेंगे कल। The two countries are also hoping to sign a free trade agreement later this year. Ahead of the visit, Netanyahu described the trip as historic and referred to PM Modi as a dear friend. He outlined a broader diplomatic plan to build a hexagon of alliances involving India. ये hexagon of alliances है क्या दोस्तों? मतलब ये नेतन्याहू करना क्या चाह रहे हैं? ये चाह क्या रहे हैं? Right? इनका ऐसा मानना है कि radicalization बढ़ रहा है नेबरहुड में, और उसको कंट्रोल करने के लिए you need people who think in a certain manner. चलिए मैं आपको ये समझाता हूं। ये जो हेक्सागन के बारे में अच्छा मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है, हेक्सागन हेक्सागन चल रहा है, हैशटैग हेक्सागन, ये है क्या? ये चलिए मैं आपको बताता हूं। What's Netanyahu's planned hexagon alliance and can it work? Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has outlined plans to form a new regional bloc and has framed the Middle East as divided into radical Sunni and Shia axis. According to Benjamin Netanyahu, मिडिल ईस्ट में
रेडिकल सुन्नी एक्सिस है और रेडिकल शिया एक्सिस है। और अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक हैं। हेक्सागन एक अलायंस है लाइक माइंडेड कंट्रीज का जो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग है। Speaking on Sunday, Netanyahu described the proposed hexagon of alliances, which he says would include Israel, India, Greece, and Cyprus, along with other unnamed Arab, African, and Asian states. In the vision I see before me, we will create an entire system, essentially a hexagon of alliances around or within the Middle East. The intention here is to create an axis of nations that see eye to eye on the reality, challenges, and goals against the radical axis, both the radical Shia axis, which we have struck very hard, and the emerging radical Sunni axis. तो शिया और सुन्नी दोनों रेडिकल एक्सिस के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू एक ग्रेटर प्लान कर रहा है, मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के पास वाले देश, और वो इनवाइट करना चाहता है भारत। क्या भारत इस हेक्सागन का हिस्सा बनेगा हमें अभी नहीं पता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत इसका हिस्सा बने। वो कहते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, जो रेडिकल सुन्नी स्टेट्स हैं, शिया स्टेट ऑब्वियसली ईरान है, जिसके बारे में कहते हैं वी स्ट्रक वेरी हार्ड, ईरान के खिलाफ ये खतरा है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसके खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नेतन्याहू का मानना है। यहां पे हमने बात कर ली, देखिए अमेरिका की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, हमने बात कर ली मोदी जी की इजराइल विजिट, जिसके बारे में हम कल और डिटेल में आपको बताएंगे। कि इंडिया, आपको पता है मैंने आपको ये कहा था कि इंडिया ऑलवेज स्टेज क्लोजर टू इजराइल फॉर वन रीजन। वो कहते हैं यार ये हमारे और इनका मसला एक है, ये हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कश्मीरियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी मुसलमान है, ईरान भी। अब ईरानियों को पहले समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, ईरानी समझ रहे थे कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो गई है, हमारे ये यार हैं, लेकिन ये जो जंग हुई है उस पर ईरानी थोड़े परेशान हुए हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसमें जो फ्री उनको दिया गया ना, इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दिया गया, वो बड़ा ईरानियों के लिए वो एक बड़ी अचंभे की बात थी, एक नई बात थी कि ये क्या होने वाला है या क्या होगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये सारा सीन है जो आपने देखा यार, देखो सीधी सी बात है, वेलकम की बात की जाए, सबसे पहले जो मेन मुद्दा था वो खुद है नेतन्याहू। देखो जो भी है, इजराइल जो है भाई, इजराइल जो है वो एक एलाय है भारत का, एक पक्का और रशिया के बाद मैं अगर कहूँ कि जो सबसे जो साथ पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली जो साथ देता है वो इजराइल, जो सीधी सी बात है, इजराइल भारत का साथ देता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के मामले में अगर देखा जाए रशिया से भी ज्यादा साथ दे रहा है। और भाई दूसरी बात, नेतन्याहू और ये जो मोदी जी हैं, ये भाई यार हैं एक दूसरे के पक्के, दोनों पक्के मिले, वो भी एयरपोर्ट पे लेना है, तो यार एक वेलकम है। दूसरी बात जो मैक्सागोन जो चल रहा है बकचोदी, उसके अंदर भारत मुश्किल है शामिल हो, क्योंकि भारत ने एक न्यूट्रल जो अपना स्टांस रखा है, मिडिल ईस्ट के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन है, इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो मुझे वहां पे नहीं लगता, फ्यूचर में मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो कोई नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात, नेतन्याहू कह रहा है कि भाई साहब ये खतरा है, तो भाई तुम्हारे अंदर देंगे तो तुम्हें खतरा ही लगेगा, जो तुम जाहिर बात है फिर इस तरह तुम अपने पापा के पीछे छुपे होते हो, तो जाहिर बात है फिर वो अमेरिका के आगे कोई भाई टिक नहीं सकता, अमेरिका ना होता कि ये बचता ही नहीं, सीधी सी बात है, सीधी सी जो बात है यार। और फिर आते हैं उसके बाद भाई मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है वेलकम। बहुत अच्छा हुआ, इजराइल के लोग भी इस चीज को वेलकम कर रहे हैं। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी वैसे नहीं गई, पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे उनकी, ये मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है इजराइल में, शायद इससे पहले हो चुका है, मुझे नहीं पता, बात गए हैं ना मोदी जी। अच्छा, ये उधर इस तरह का हो रहा है। और दूसरी मेन सबसे बड़ी बात ये है कि सुना है कि 8 के 9 बिलियन डॉलर के डिफेंस जो है ना एग्रीमेंट होंगे, डिफेंस से रिलेटेड भी, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बातें हो रही हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अभी लैंड हो चुके हैं मोदी जी। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।